तो जो बेसिकली हमारे पास एवरीथिंग दैट वाज बिफोर 21st सेंचुरी जो था उसको साइंटिस्ट नेम देम एज क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है। और अर्लियर जो है हमारे पास 20th सेंचुरी, सॉरी 21st नहीं, 20th सेंचुरी बैक जाए तो क्लासिकल फिजिक्स थी। एंड आफ्टर दैट जो था इट वाज नोन एज, उसको क्वांटम फिजिक्स भी कह सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स भी कह सकते हैं। ये बेसिकली डील करता था दो मेजर थ्योरी के साथ, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। सर। ठीक है। जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आता है तो इसमें हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स मूविंग या एवरीडे ऑब्जेक्ट्स हम लोग लिख देते हैं एवरीडे मोशन का हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसने हमें कहा हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स हमारे पास। ठीक है। तो हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे दो फ्रेम्स को डिस्कस करते हैं। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली एज यू कुड सी के वेयर लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड। ठीक है। इनमें लॉ ऑफ इनर्शिया नॉट वैलिड। सेकंड, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है इसको हम एक और वे में भी डिस्कस कर सकते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इस तरीके से भी डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आता है। यूनिफॉर्म मोशन जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। ठीक है। अब जैसे कि वी आर फेमिलियर विद द टर्म कि इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है। सर, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसमें। बॉडी एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली unless an external force is applied on it। ठीक है। तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये आएगा कि अगर ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम को एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है। और जो inertial frame of reference है वो anything that is moving with uniform velocity। जो है वो inertial frame of reference। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। पहले तो inertial frame of reference जिसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा, या जहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो एप्लीकेबल होगा, वो inertial frame of reference होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल नहीं है,
या हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर भी बात कर सकते हैं, या एक्सेलरेटेड फॉर्म ऑफ जो है ना, एक्सेलरेटेड हो, उसको भी हम लोग नाम दे सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के मतलब ऑब्वियसली जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही होती है। तो मल्टीपल वेज हैं उसमें डिस्कस करने के। हाँ, एक पॉइंट हम जरूर डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते किसको हैं। आई टोटली फॉरगॉट टू गो टू दिस पॉइंट फर्स्ट, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हाउ डू वी डिफाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग, मतलब व्हाट कम्स टू योर माइंड कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। सर कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर अगर है तो नहीं नहीं, जस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। सर फ्रेम वो ऑफ पर्सन रेफरेंस इज का जो एनीथिंग। पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ, जो सर मतलब एक चीज को किसी सिस्टम को सर एक ऑब्जर्व कर रहा है। ये भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज समथिंग रिलेटिव टू विच मेजरमेंट आर टेकन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लासरूम की बात करूं, तो क्लासरूम के इन्वायरमेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर के अकॉर्डिंगली हम लोग रीडिंग्स ले रहे हैं। तो classroom would be as frame of reference, and anything surrounding classroom would be known as surrounding। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अराउंड जो भी चीजें होती हैं उनको हम लोग बेसिकली सराउंडिंग का नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ आइंस्टाइन assumptions ऑफ constancy ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसमें हम लोगों को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, लाइट इज ऑल्सो relative। बेसिकली जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स था ना, वो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि एवरीथिंग इज relative। relative का मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ट्रेन की बात करते हैं कि इफ वी आर ट्रैवलिंग थ्रू द ट्रेन, तो इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड द ट्रेन passes by us. So, according to us, the passenger sitting in the train is moving, but according to passengers who are sitting in the train, they are sitting they are at rest. तो ये हर एक चीज जो है हमारे पास जो है वो रिलेटिव होती है हमारे पास। तो मॉडर्न फिजिक्स हमें ये एक्सप्लेन करती थी। सर सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट को भी हम लोग जो है जो है इज द ओनली थिंग विच कुड बी टेकन एज कांस्टेंट, कॉज वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आती है हमारे पास। तो ये जो उसने पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ आइंस्टाइन assumption ऑफ द कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट है बेसिकली ना। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट हमारे पास ये है कि द लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं दे आर सेम इन ऑल ऑफ द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई थिंक सो। So we were discussing about the postulates of special theory of relativity। बेसिकली इसको मैं एक्सप्लेनेटरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिसमें वो डिस्कस कर रहा है टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड मास वेरिएशन जो होती है हमारे पास।
वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों पे बेस कर रही होती है। ठीक है। अच्छा जी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पहला पोस्टुलेट ये है कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं आर सेम इन inertial frame of reference। मतलब अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करेंगे तो लॉज ऑफ फिजिक्स तब चेंज होंगे। बट इफ यू आर सिटिंग इन अ पर्टिकुलर रूम, वहां पे लॉज ऑफ फिजिक्स वुड रिमेन सेम। बट अगर आप रिलेटिव मोशन में चले जाते हैं कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो क्या करेंगे, वेरी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गेटिंग अ सर्टेन रिजल्ट in inertial frame of reference, I would not be getting the same results in non-inertial frame of reference. So in a, if you are in a in a set of frame of reference, उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके लॉज ऑफ फिजिक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। विच मीन्स कि हम ये लिख सकते हैं, सर ये समझ नहीं आया पॉइंट आपने कहा है। if objects are moving with uniform velocity with respect to another। मैं आपको ये बता रहा था कि फॉर एग्जाम्पल, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल यूं है कि जी आप एक कार में हो, ठीक है, आपने एक बॉल अपवर्ड थ्रो की। अब व्हाट वुड यू ऑब्जर्व कि वो स्ट्रेट डाउनवर्ड आएगी। ऐसा ही है, बॉल को आपने अपवर्ड थ्रो किया एंड इट केम डाउन। सर कार रेस्ट पे है नहीं नहीं, मतलब आप या कार मतलब में बैठे मोशन हो, पे है? कार रेस्ट में या मूविंग में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यू एंड दी ऑब्जर्वर सिटिंग इन अ कार, ठीक है, सेम कार में। क्योंकि हमने बात क्या की है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ तभी होगा जब आप या तो यूनिफॉर्म स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मूव कर रहे होंगे, या कुछ इस तरीके से। ठीक है। मैं सारे ओके सारे सर। केस सिनेरियोज एक्सप्लेन करता हूँ। पहला केस सिनेरियो क्या है कि वी बोथ आर सिटिंग इन द कार। हम दोनों ने ऑब्जर्व किया यस। कि हमने बॉल ऊपर फेंकी और बॉल स्ट्रेट नीचे आ गई। ठीक है। अब मैंने क्या किया है, एक ऑब्जर्वर को मूव कर दिया सेकंड कार में। ठीक है। अब दोनों कार जो है, कार वन एंड कार टू जो है वो स्टेशनरी है। अगेन आई वुड ऑब्जर्व द सेम रिजल्ट बिकॉज वो दोनों विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या है, रेस्ट है। ठीक है। लेकिन अब थर्ड केस सिनेरियो, ये फर्स्ट केस सिनेरियो था कि वी बोथ वर सिटिंग इन द सेम कार, हमने बॉल को ऊपर फेंका एंड वो नीचे आ गई। हमने देखा भाई सिंपल सिंपल सीन है। फिर हमने दो डिफरेंट कार्स लिए, उसमें क्या हुआ हमारे साथ कि कार रेस्ट में ही था, वी स्टिल ऑब्जर्व द सेम रिजल्ट। अब थर्ड केस सिनेरियो ये है कि कार वन इज स्टेशनरी एंड कार टू मूव कर रही है। ठीक है। हमने एग्जैक्ट सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बट दिस टाइम द पर्सन हु वाज सिटिंग इन कार टू एंड विच वाज मूविंग observed that ball did not came down straight but had a parabolic path। अब मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके देता हूँ। फर्स्ट केस सिनेरियो में दोनों सेम कार में थे, उन्होंने बॉल को अपवर्ड फेंका, बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड। मैं बॉल ही बना देता हूँ।
ball was thrown upward, and we observed that it came down straight. सेकंड केस सिनेरियो में हमने बॉल ऊपर फेंकी एंड वी ऑब्जर्व दैट बॉल केम डाउन स्ट्रेट. अब हम दो कार्स में शिफ्ट हो चुके हैं, कार वन एंड कार टू के अंदर. थर्ड केस सिनेरियो में क्या हुआ कि कार वन अभी भी स्टेशनरी है, उसने बॉल ऊपर फेंकी और उसने अपने लिए यही ऑब्जर्व किया कि बॉल स्ट्रेट डाउन आई है. बट द पर्सन हु वाज सिटिंग इन कार टू एंड द कार टू वाज मूविंग, ही ऑब्जर्व कि बॉल पैराबोलिकली जो है डाउनवर्ड्स आई है. ठीक है. अब एक्सपेरिमेंट में सर। कोई चीज हमने चेंज नहीं की, हमने सीधी ऊपर फेंकी, हमें नीचे सीधी ऑब्जर्व. लेकिन जैसे ही हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज किया कि एक रेस्ट में था एक मूव कर रहा था, हमने वी ऑब्जर्व दैट द बॉल wasn't coming down straight actually, but it was having a parabolic path, but obviously it was a visual effect सारा का सारा. ठीक है. क्यों? क्योंकि हम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर थे. तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि इफ यू आर इन द सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या एग्जैक्टली फोर्थ केस ये भी है कि कार वन एंड कार टू विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एग्जैक्टली सेम स्पीड से जा रहे हैं. अगेन वट वी विल ऑब्जर्व कि ऊपर जा रहा है एंड नीचे आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा. लेकिन एक कार रेस्ट में एक कार मूव करी है, तो मूविंग कार ने ये ऑब्जर्व किया कि जो, या आप यूं भी देख सकते हो कि मैं रेस्ट में हूँ, मैं रेस्ट वाली कार में हूँ और जिस कार में बॉल थ्रो की जा रही है वो मूव करी है, तो वी ऑब्जर्व कि जो बॉल है वो स्ट्रेट डाउन नहीं है बल्कि उसने पैराबोलिक पाथ किया. ठीक है. तो पहले पॉइंट का मतलब ये था कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं दे रिमेन सेम, दे गिव द सेम रिजल्ट एज लॉन्ग एज दे आर इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगर वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है तो रिजल्ट्स जो हैं वो वेरी करते हैं. ओके. यस सर। यस सर। अब सेकंड पॉइंट जो था हमारे पास, द सेकंड पॉइंट वाज के द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस. अच्छा, the speed of light in free space has the same value for all observer regardless of their state of motion. ठीक है. Which means the speed of light is going to be 3 into 10 raised to power 8 meter per second, no matter whatever their state is. और फिर दूसरी थ्योरी हमारे पास कौन सी है? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो मैंने आपको बताया था. ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थे. तो जो हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसी की बेसिस पे हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं. टाइम डायलेशन, which I told you at the start. Okay, I'll write it down again. Time dilation, as the name indicates. सर आपकी आवाज काफी कट रही है सर।